नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आप आज इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने हो। और मैं आप सबके लिए चाहूंगा कि एक बार अपने सबके लिए जबरदस्त तालियां हो जाए। दोस्तों, दूसरी तालियां मैं चाहूंगा जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, रजवाड़ सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। दोस्तों, वैसे सीखने की प्रथा तो आदिकाल से चली आई हुई है। हम क्या सीखे, भगवान को भी सीखने की जरूरत पड़ी थी, है ना। भगवान ने भी बिना सीखे हुए इस दुनिया में मुक्ति प्राप्त नहीं की, तो उन्होंने भी बहुत कुछ सीख के इस दुनिया में बहुत सारी चीजें की है ना। तो उसी प्रकार से हमें भी इस बिजनेस में अगर कामयाब होना तो हमें सीखना पड़ेगा। आज जितने भी प्रोफेशन है, चाहे वो इंजीनियर का प्रोफेशन हो, चाहे डॉक्टर का प्रोफेशन हो, चाहे आर्मी में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे आईआईटी में हम जाएं, तो हर जगह हमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, सीखने की जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, बिना सीखे हुए इस दुनिया में तो साइकिल भी नहीं चला सकते और सीखे हवाई जहाज भी चला जा सकता है। और साइकिल जब हम चलाते हैं तो गिरते भी है, फिर उठ के फिर चलाते हैं। जो व्यक्ति एक बार साइकिल चला के गिर गया और वो गिरने से डर गया और दोबारा उसने साइकिल को नहीं चला, तो अभी तक साइकिल नहीं चला, है ना। तो इस दुनिया में जितने भी प्रोफेशन है उसमें हमें सीखना पड़ेगा। ये बात तो क्लियर है ना। अभी आप मुझे बताओ, कितने लोगों को चाय बनाना आती है? सभी को आती है चाय बनाना। पर मुझे एक बात बताओ, क्या चाय आप जब पहली बार बना रहे थे तो अपनी मम्मी से पूछा होगा कितना पानी डालूं, कितने कप चाय बनाना, कितनी पत्ती डालना, कितनी चाय चीनी डालना? इसका मतलब बहुत छोटा काम है चाय बनाना, और उसको भी हमने सीखा। बिना सीखे हुए हम कोई भी काम इस दुनिया में नहीं कर सकते, और सीख के हर असंभव काम को भी हम आसान बना सकते हैं, आसान लगने लगता है ना। इसलिए दोस्तों, सीखना तो हमें पड़ेगा। अगर मैं आज आपके सामने हूं या मैं अपनी पुरानी लाइफ की बात करूं, तो जब आर्मी में गया था तो वहां पे मुझे सिखलाई दी गई थी। सिखलाई से पहले मुझे आर्मी की नौकरी बहुत कठिन लग रही थी। अगर मैं सिखलाई नहीं लेता तो शायद आर्मी की नौकरी नहीं कर पाता, लेकिन आर्मी की नौकरी को करने के लिए भी मैंने 6 महीने तक सिखलाई ली। इसका मतलब एक बहुत कम इनकम कमाने के लिए भी मैंने सिखलाई ली। कितनी इनकम कमा रहा था वहां पे मैं? 5,000 रुपए की सैलरी मिली मुझे, और उसकी सिखलाई को मैंने 6 महीने तक लिया, दिन रात मेहनत करके। तो क्या लगता है आपको कि लाखों करोड़ों रुपए के धंधे में हमें सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी? डेफिनेटली दोस्तों, सीखने की तो जरूरत आपको पड़ेगी। और मैं एक बार आप सबको, आपके सबके लिए जोरदार तालियां चाहूंगा कि आप आज सीखने के लिए आए हो, क्योंकि बहुत सारों को था। और आप सब भी कोई पहली बार ट्रेनिंग में आया होगा। कितने लोग हैं जो पहली बार ट्रेनिंग में आए? अच्छा, दूसरी बार कितने आए? तीसरी बार कितने आए? चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार? एक बार मैं चाहूंगा 6ठी बार जो आए हैं ना, इनके लिए जबरदस्त आए। सीखना तो पड़ेगा। कब तक सीखना पड़ेगा? जब तक आप इस बिजनेस को कर रहे हो तब तक सीखना पड़ेगा। अरे मुझे तो मेरे गुरुओं से शिक्षा मिलती कि सीखना क्यों जरूरी है। आप मुझे बताओ, सबसे ज्यादा एसओएस किसने अटेंड की होगी? 10 साल हो गए। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा एसओएस हमारे गुरुओं ने की, या मेरे गुरु ने की होगी सबसे ज्यादा सिखलाई। तो मैं तो उनको देख के प्रेरित होता रहता हूं कि यार, जब ये इतने बड़े लेवल पे फिर भी एसओएस में क्यों जा रहा है। तो मुझे ये अंदाजा हुआ कि अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो हमें निरंतर सीखना पड़ेगा, कोई भी ट्रेनिंग नहीं छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या आप सब सीखने के लिए तैयार हो? आप सबका साथ मिलेगा? तो दोस्तों, हर चीज के कोई न कोई पैरामीटर्स होते हैं। जैसे आर्मी की नौकरी में क्यों कर पाया? क्योंकि वहां के पैरामीटर्स को मैंने फॉलो किया है। इसी प्रकार से डॉक्टर के भी कुछ अपने पैरामीटर्स होते हैं। अगर वो डॉक्टर उन पैरामीटर्स को फॉलो न करे तो मुझे लगता है कि वो ऑपरेशन करे, ऑपरेशन में भी कामयाब नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? इसी प्रकार से इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें से पहली चीज आती है गोल, लक्ष्य। अगर मैं आर्मी की बात करूं तो मैं आर्मी में किस लिए गया था? क्योंकि मेरे परिवार की मूलभूत जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही थी। आर्मी की नौकरी मेरे लिए आसान नहीं थी, क्योंकि आर्मी में जाने से पहले मुझे इतना